थ्योरीज हैं उनके मुताबिक उन्होंने 30 सालों का एक साइकिल बनाया है, वार्म ड्राई कूल ड्राई। उसमें हर 30 साल में या सिविल वॉर्स आती हैं या इंटरनेशनल वॉर्स आती हैं। वो कहते हैं जब सिविल वॉर्स आती हैं तो उसमें लीडर पैदा होते हैं, जब इंटरनेशनल वॉर्स आती हैं तब लोग हिजरत करते हैं, महाजिर बनते हैं, ड्रॉट आता है, कहत साली आती है। तो इसका मतलब है सोने की और गंदम की कीमतें ऊपर हर साल ही आते हैं। हर 11 साल की इसकी एवरेज है सन स्पॉट्स की, 11 साल का साइकिल है। और जब जब ये आते हैं तब तब आपकी मार्केट्स को फ्लक्चुएट। तो लीव का हुआ, तो ये सेम खवास लीव के भी हुए जो हमने एक के हिसाब से डिस्कस किए हैं। तो यूं समझ लें कि ये आपस में एक ही खवास के हामिल हुए, एक और जो लीव्स हैं वो। इसी तरीके से सूरज ही आपको पता है कि फर्टिलिटी देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर सबके हर दिल अजीज हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। और इनकी रिसर्च बहुत यूनिक होती है और आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। आज हमने ऐसी एक सीरीज शुरू कर लगे हैं जिसमें नंबर 1 जैसे एक से लेकर 9 तक तो नंबर होते हैं, लेकिन यह कि आज हम एक पर बात करेंगे, वो ज़ोडिक साइन या वो अफराद जो एक तरीके को पैदा होते हैं और उनके साथ कुदरत क्या खेल खेलती है, ये आज उसामा साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इसको पूरा कर लें, 1 को, 10 को, 19 को, 28 को, जिसका भी नंबर बर्थ नंबर 1 बनता है। मौलाद भी कहते हैं इसको, बर्थ नंबर भी कहते हैं, दोनों। ये जो मिसाल के तौर पे यकम को पैदा होने वाला, जी बिल्कुल, ये कभी भी सबसे पहली जो हेडलाइन लिखे कि ये कभी भी गरीब नहीं रहते। 1 नंबर वाले आदाद के अफराद कभी भी गरीब नहीं रहते, इन्होंने अमीर होना ही होना है, इन्होंने चमक नहीं चमकना। दूसरा, सबसे ज्यादा इनको सरकारी नौकरी के चांसेस होते हैं, सरकारी ताल्लुकात, बड़े लोगों से इनके ताल्लुकात, पीआर सरकारी लोगों से बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं जो इन डेट्स पे पैदा होते हैं, इनकी सरकारी नौकरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। इसी तरीके से जो 1 वाले होते हैं, सबसे ज्यादा आपके वर्ल्ड लीडर्स जो होते हैं वो इसी में होते हैं, फॉल करते हैं एक इन्हीं तारीखों में। इसी तरीके से आपके एमएनएज, आपके मिनिस्टर ज्यादा 1 तारीख हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो मैं समझता हूँ कि इनके साथ जो लक है, लक इनको सपोर्ट करती है। सन का नंबर है, सूरज ही जिंदगी है, सूरज ही सबको, एक ही स्टार है बस सूरज, बाकी सब प्लैनेट्स हैं। स्टार एक है, सूरज प्लैनेट नहीं है। पॉइंट को समझ लें, स्टार चमकता जो है वो एक ही है, सितारा, वही सबको रोशनी दे, वो सूरज है। बाकी सब प्लैनेट्स हैं जिन पे पांव रखते हैं आप, जिन पे जाते हैं। जैसे आजकल सुना था जी मार्स पे टाउन कटने के चक्कर में कि वहां सोसाइटियां काट रहे हैं। समझ रहे मेरा पॉइंट? जैसे चांद पे चले गए, कोई सूरज पे कभी सुना है कोई सूरज पे भी गया? सूरज पे तो कोई नहीं जाता, तो बस करीब ही नहीं जा सकता। समझे इनके दूसरा इनमें ये होता है कि ये नए आगाज बहुत अच्छे करते हैं, न्यू बिगनिंग, क्योंकि सुबह निकलती किससे? सूरज से। तो सूरज के जितने भी खवास होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं, चमकना, नुमाया होना, लोगों को मदद करना, लोगों के लिए रहनुमाई के मौके फराहम करना, उनकी मशवरे देना, उनकी मदद करना। इसी तरीके से उनको जो नहीं समझ आ रहा समझाना। उस्ताद भी बने होते हैं हर जगह, मशवरे। वो गली मोहल्लों में जो लोग नहीं होते जो जाते को कह रहे होते हैं भाई ये फलाना काम तो एवं ना करें, एवं कितने चल रहे हैं, वो बताता है तो आगे मशवरे, यही होते हैं। दूसरा ये होता है कि एक तो कामयाब होते हैं, हार नहीं मानते, कभी नहीं हार मानते, फाइट बैक करते हैं, हमेशा फाइट बैक करते हैं। दूसरा ये है कि ये बार बार नए काम शुरू करते हैं, बार बार। बिजनेस जो न्यू स्टार्टिंग्स है ना वो इन पे खत्म होती है, और इसी तरीके से बार बार नए कामों का आगाज करना। और मैं समझता हूँ कि दौलत जमा करने में भी इनका कोई सानी नहीं होता। और दूसरी एक और भी इसके पीछे साइकी या थ्योरी में चले, आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए बताता हूँ।
सन पीली चीजों को रूल कर रहा होता है, गंदम, सुर्ख चीजों को, या पीली कह लें, येलो, सोना, गोल्ड, सोना, ठीक हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से ये जितनी भी गंदम, अब आप समझ लें कि इन सारी चीजों का ताल्लुक आपकी वेल्थ से या गंदम का होता है, कमोडिटी बेस में चले जाओ, या आपकी इसका हो जाता है। अच्छा, इवन क्या येलो कलर का ऑयल भी अगर आप निकालेंगे, ऑलिव ऑयल, तो वो भी येलो कलर थीम में चला जाता है। लेकिन बहरहाल ये जितनी भी चीजें कमोडिटी हो या कोई आपका गोल्ड ले लें, जो भी, वो भी सन पे डिपेंड कर रहा होता है, वेल्थ की चीजें। हाँ जी। इसी तरीके से दुनिया को जो लोगों की एक थ्योरीज है, उनके मुताबिक उन्होंने 30 सालों का एक साइकिल बनाया, वार्म ड्राई कूल ड्राई। उसमें हर 30 साल में या सिविल वॉर्स आती हैं या इंटरनेशनल वॉर्स आती हैं। वो कहते हैं जब सिविल वॉर्स आती हैं तो उसमें लीडर पैदा होते हैं, जब इंटरनेशनल वॉर्स आती हैं तब लोग हिजरत करते हैं, महाजिर बनते हैं, ड्रॉट आता है, कहत साली आती है। तो इसका मतलब है सोने की और गंदम की कीमतें ऊपर जाती हैं जब वार्म ड्राई पीरियड होगा। सूरज से बेसिकली उन्होंने नापा है इसको। और सन स्पॉट्स उसमें एक और थ्योरी के मुताबिक आते हैं, जो ये पिछले दिनों सुना था अभी, 2 स्पॉट जी वो आए, और तीसरा आ रहा है, जो सोलर फ्लक्स के नतीजे में जो है वो जी आएगा जमीन पे या नहीं आएगा, कहानी है। ये हर साल ही आते हैं, हर 11 साल की इसकी एवरेज है सन स्पॉट्स की, 11 साल का साइकिल है। और जब जब ये आते हैं तब तब आपकी मार्केट्स को फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये सन से रिलेटेड ही होता है। दूसरा, क्योंकि 1 नंबर सन रूलिंग प्लैनेट हुआ, तो अगर एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में बात करें तो लीव का हुआ, तो ये सेम खवास लीव के भी हुए जो हमने एक के हिसाब से डिस्कस किए हैं। तो यूं समझ लें कि ये आपस में एक ही खवास के हामिल हुए, एक और जो लीव्स हैं वो। इसी तरीके से सूरज ही आपको पता है कि फर्टिलिटी देता है। इसका मतलब है कि 1 नंबर जो है वो जो लोग हैं जिनका रूलिंग प्लैनेट सन होगा, फर्टिलिटी एज कंपेयर टू अदर नंबर्स ज्यादा अच्छी होगी। इसमें फर्टिलिटी रेट भी इनका 1 नंबर अच्छा होगा। बनेगी नहीं इनकी, जो आप थोड़ी सी बीमारियों पे इनकी बात कर लें, बनेगी नहीं इनकी 6 और 8 से। अच्छा, सैटर्न अपोनेंट है इसका, सैटर्न से नहीं बनती। वो ठंडा याख्तरीन, ये गर्म तरीन, और बल्कि जब ये बाप बेटा भी माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में, सूरज और सैटर्न जो है। लेकिन बहरहाल इनकी आपस में एनिमिटी है। और इसी तरीके दूसरी जो 6 नंबर है, एक की 6 और 8 से नहीं बनती। तो कोशिश होनी चाहिए कि इनकी शादियां भी ना हो, इनकी दोस्तियां भी ना हो, इनके पार्टनरशिप भी ना हो, या 6 नंबर की गाड़ी ना ले, या 8 नंबर की गाड़ी ना ले, घर ना ले। यानी कि 1 नंबर वाला 6-8 में ना जाए, गाड़ी, घर, टोकन, लॉटरी नंबर, कुछ भी, इसको अवॉइड करें। अब आ जाएं कि जो इसके डीमेरिट से डोमिनेटिंग होते हैं। बेस्ट पार्टनरशिप इनकी होगी 2 नंबर से। चांद का नंबर जो है वो इनके लिए सबसे अच्छा होगा। क्यों? उसमें मैं समझता हूँ कि जो 2 नंबर है वो इनका सबसे अच्छा पार्टनर होगा, क्योंकि चांद सूरज की जोड़ी बन जाएगी। ये अमूमन शादियों में भी हम बता रहे होते हैं कि यार अगर आप लोगों के पास नहीं, आप बॉदर करते हमसे अपनी बर्थ चार्ट रीडिंग करवाना या मैच करवाना, वैसे तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा तो आप लोग मुर्गियों के क्रॉस कराने पे या बकरे या कुछ जानवरों पे अपने जो है ना बड़ी रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसका क्रॉस किससे होना चाहिए। लेकिन शादियों के मामले में हम भूल जाते हैं ये बात कि ये भी बड़ा अहम है, और इसमें भी इस बात को इग्नोर ना किया जाए। तो आजकल उसमें अब ये है कि 2 नंबर से ये अट्रैक्ट बहुत होंगे, क्योंकि 2 नंबर इनको सुनेगा, इनसे लाइट लेगा, और इनको बताने का शौक है, इनको लीड करने का शौक है। अच्छा, वो थोड़ा सा क्योंकि म्यूटेबल काइंड ऑफ होता है, तो वो सुन लेगा इनकी, उसको भी जरूरत होगी, तो उसको पार्टनर की जरूरत होती है 2 नंबर को। 1 जो है वो लीड करता है, वो दोनों जो है जोड़ा अच्छा बन जाता है। तो एक की जो अच्छी कंपैटिबिलिटी मैं समझता हूँ वो
इससे होती है कि जो 2 नंबर हो सबसे ज्यादा। अच्छा और समझ कोई साहब, सवाल जैसे अब आपके ध्यान में तो जी जी बताइए। अक्सर कायरीन मतलब कुछ लोग मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं हमें पका पका ही मिल जाए। अब जैसे आपने शुरू में फरमाया कि आप बात इसको मतलब जरा जो मेरा इंट्रो था उसको कह रहे थे आप इसको थोड़ा बड़ा करते हैं कि 1 के साथ 9 है, 9 के साथ 19, जैसे आपने बताया कि इन डेट ऑफ बर्थ में भी तो आसानी के लिए बताते हैं कि 9 और 1 10 है तो 0 उसमें नहीं है तो 1 आएगा। ये ऐसे ही है ना? वो थोड़ा सा जमा गाइड करना है कर। ना। जी हाँ जी जी, बिल्कुल। 1 और 9, 1 जमा 9, जी बस बेसिकली प्लस करना है। 1 और प्लस 0 करना। को भी प्लस कर लें, 1 और 9 जी को भी प्लस कर लें। जब तक जी सिंगल डिजिट में ना आए ना, प्लस प्लस करते हम्म, जाएं। मिसाल के तौर पे किसी की तारीख हो 29, 2 और जी 9 11, फिर 11 जमा करें 1 और 1 2। 2 तो ये नंबरोलॉजी में इनको ये समझना होगा कि बर्थ नंबर कैसे निकालना है। बिल्कुल। फिर ये होता है कि ये 1 नंबर काइंड होते हैं, बड़े लविंग हार्ट होते हैं। मैं समझता हूँ कि शादी के लिए बड़े जनरस और जैसे कहते हैं ना कि इनकी ख्वाहिश होती है कि इनकी जो बेगम है वो भी अच्छी चमके मार्केट में, मतलब मार्केट में से सॉरी कह रहा हूँ कि लोगों में, सोसाइटी में, अपने फैमिलीज में और अपने रिश्तेदारों में। नुमाया रहे। हाँ हाँ जी। जी और इसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते, बड़े एरोगेंट होते हैं इस मामले में, फूंफा बना के रखने वाले होते हैं, उस पर कंप्रोमाइज बात नहीं सुनते किसी की, डोमिनेटिंग होते हैं। एक जी की एक से नहीं बनती, कभी एक की एक से शादी जाहिर है ना वो करें, ठीक हो गया, वो तो कभी जाहिर भी है। एक सी एक से शादी ना करें। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज था जिससे लोग काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। और वैसे भी यह है कि रिश्तों का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें अगर थोड़ा सा उसका जायचा बनवा लिया जाए तो कोई मजाक नहीं, लाखों लग जाता है शादी पर, फिर बाद में वो नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। वही ना, कुछ तो चलो भाई किसी महंगे से नहीं, सस्ते एस्ट्रोलॉजर से कर लो, सस्ते से किसी करा। और लो से कर लो। आज रेडीमेड एप्स हैं, चीजें हैं, खुद समझ लो, खुद वीडियोस देख के मेहनत कर लो, कुछ तो करो, बदल बिल्कुल ऐसे। कुछ इनपुट तो दो, क्योंकि 2 खानदानों का प्रॉब्लम होता है ये। जी चले, हम तो कहेंगे जी बटन ऑफ स्क्रीन उसामा साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर इनके पास टाइम होगा तो ज़रूर आपके लिए जायचा बना कर देंगे अगर कोई बनवाना चाहे तो। इसके साथ ही आज के टॉपिक का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।